रहे हैं इस मुद्दे को, जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई हैं, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी? नहीं, देखिए, बहुत शर्मनाक ये घटना भी है। हमारी पूरी सेना, हमारा पूरा भारत के इस मुल्क के लोग, दलित समाज, जितने भी जातिवाद में बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब लोगों की एक ही मंशा थी। भले ही सिंदूर ऑपरेशन बना, लेकिन इन लोगों का सिर्फ जो मंशा था वो एक यही था कि भाई पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करना है। लेकिन गलतियाँ ये हुई कि उसके दुश्मनों को तो हम मार दिए, वहाँ से फतेह भी प्राप्त कर लिए, वहाँ से हम जीत भी गए, लेकिन जो हमारे इस धरती पर थे, इस मुल्क पे जो पैदा थे, वो इतने जो है घातक साबित होंगे, खतरनाक होंगे, आतंकवादी से भी खतरनाक होंगे, वो नहीं समझ पाए। हमारे इंटेलिजेंस नहीं समझ पाए, आईबी नहीं समझ पाए, कानून व्यवस्था नहीं पकड़ पाई। क्योंकि आप देखिए ना कि जिस पाकिस्तान को बर्बाद करने में पूरी सेना लगी हो, उसे जीतने के लिए पूरा हिंदुस्तान के मुल्क के लोग लगे हों, लेकिन उसको भारत को ही बर्बाद करने वाले लोग जो है हरियाणा में पैदा हो, यूट्यूबर के नाम पर हो, ब्लॉगर के नाम पर हो, जो पाकिस्तान के मंत्री नेता के साथ अय्याशी कर रहे हो, जो पहलगाम में घूमने गया हो, इससे शर्मनाक और घटिया और नीच क्या हो सकता है? अभी भाई सिद्ध कहाँ हुआ है? नहीं, देखिए, आरोप लगे या सीधे करे भाई, तो कुछ कोई सबूत है तभी तो गया है ना, तभी तो उनको अरेस्ट किया गया है, तभी तो जेल हुआ है। और जितने भी उसमें जो 5 से 6 लोग शामिल है, सब जासूसी का मामला है, सब गद्दारी का मामला है, नमक हरामी का मामला है। और ये नमक हरामी कैसे हिंदुस्तान बर्दाश्त करेगा, कैसे हरियाणा बर्दाश्त करेगा, कैसे हमारे इस देश के लोग बर्दाश्त करेंगे कि खाते हैं यहाँ का, लेकिन सिफारिश और तारीफ जो है पाकिस्तान का कर रहे थे। ये कितने घटिया लोग हैं। ये एक महिला है, ज्योति की बात जहाँ तक आती है, मल्होत्रा की बात, ये लड़की है, ये एक महिला है। नहीं तो कोई और होता तो मैं इससे भी गंदा शब्द से इस्तेमाल करता कि इतने नीच और घिनौने लोग हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए साजिश रच हैं। सिर्फ 2 पैसे के लिए, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, शोहरत के लिए आपने कैसे भारत को जो है किस तरीके से बदनाम ही नहीं किया, तबाह और बर्बाद करने के लिए साजिशें रची है। तो किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता। अरेस्ट नहीं हुआ, ये लेट हुआ है। ये हमारे सेना को, हमारे फौजियों को, हमारे कानून व्यवस्था को तो पहले बात के दुश्मन से, जो सरहद पार जो दुश्मन है उससे तो बाद में लड़ना था, जो हिंदुस्तान में है उससे पहले लड़ना था, क्योंकि ये लोग पीठ पीछे छुरा भोगने का काम कर रहे हैं। और ये बताइए, हम अरब सेना के मनोबल को बढ़ाने में लगे हुए हैं, कानून के जो रक्षक हैं उनके मनोबल को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो मंत्री हैं उनके मनोबल को बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं कि आए दिन अपमान कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि आए दिन जो है पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, उनके समर्थक हो रहे हैं और कुछ लोगों के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। तो ज्योति मल्होत्रा दरअसल क्या है कि इन्होंने जो काम किया न तो वो माफ़ी के लायक है, इन्होंने जो बयान दिया, इन्होंने जो काम किया है न इनके समर्थन में आने के लायक है। क्योंकि उनका बयान देखिए, उनके कारनामे देखिए, उनके बोल देखिए, उनके वीडियो देखिए, उनके दरअसल जो है आप तस्वीरों को देखिए, आपको खुद में घिन आएगी, शर्म आएगी कि कोई भी जो इस मुल्क के धरती पर जो पैदा हुआ होगा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। ब्लॉगर थे भाई, काम था उनका जाना। अब देखिए, कुछ आप जैसे मूर्ख और बकलोल पत्रकार की वजह से इनकी वाहवाही होती है, और यही वजह है कि ये लोग का छाती चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, और इनके समर्थन में लोग सोशल मीडिया पे ट्वीट करने चले आते हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान को निस्तो नाबूद करने के पीछे ये लोग साजिश। ये जान लीजिए, भारत की जनता अंधभक्तों से तो मेरे कोई शिकायत नहीं है, वो तो दिमाग से पैदल हैं, वो तो मूत पी रहे हैं सब। एसआईटी की टीम की गठन तो हुई ना विजय? एसआईटी की टीम कौन सा भाई, पब्लिक डोमेन में सब टहला, इसमें कौन सा? अब जांच होगी ना प्रॉपर तरीके से कि उनकी मंशा क्या थी, इरादा क्या था। अच्छा, तो फिर उनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी मंशा क्या थी, इरादा क्या था। कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्यों? ये कहीं जो है इंद्र के दरबार से आए हैं। कार्रवाई तो हो रही है ना सर, कानून अपना काम कर रहा है। उनको तत्काल जेल भेजिए, और नहीं तो बाहर मंत्री रहेगा, जांच को प्रभावित करेगा। नहीं, इसका मतलब मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं आप, ये तो गलत बयान है। मैं देश के किसी भी व्यक्ति का, गलत व्यक्ति का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। अगर कानून है, कानून का राज है, संविधान है, संविधान है। महोदय, एसआईटी की टीम बनी कि नहीं बनी, अब जांच होगा, अगर गलत पाया जाएगा तो अरेस्ट होगा वो भी। गलत नहीं पाया जाएगा, कैसे कहेंगे गलत? वो अपना कह देगा कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, या मैंने भावना बस बोल दिया, मेरी जुबान बहक गई, मैं इतने जो जोश में था कि होश खो दिया, यही कहेगा ना। तरीका भी तो यही होता है ना कि अगर गलती आपने की, माफी मांगे आप, उन्होंने माफी मांगा। मैं आपको प्रोफेसर ने जो लिखा, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जब वो अरेस्ट हो सकता है तो ये तत्काल इनकी भी जमानत होती, जांच होती। मोदी का कानून है सर, कोई बख्शा जाएगा क्या? अच्छा, वाह, पुलवामा की सच्चाई तो सामने आई नहीं, पहलगांव की भी नहीं आएगी, उरी की भी नहीं आएगी, पाकिस्तान तो बिरयानी खाने तुरंत पहुंच जाएंगे। नाम नरेंद्र काम सरेंडर। आप बताइए
आज इनके पार्टी में विद्वान, विदेशों के जानकार, विदेश मंत्रालय के जानकार नेताओं का अभाव है। तो कहीं सलमान खुर्शीद, तो कहीं शशि थरूर, किसी न किसी को जो अपमान करेगा उसमें भी हिंदू मुसलमान करेंगे आप लोग? क्या सेना का कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो अपमान करेगा वो देश का दुश्मन है, सेना का दुश्मन है, भारत माँ का दुश्मन है और वो देशद्रोही है और गद्दार है। लेकिन पुलिस को लगा कि प्रोफेसर जैसे लोगों से देश को खतरा, तभी तो गिरफ्तारी हुई ना। और इससे नहीं खतरा है, ये मंत्री है, इससे खतरा नहीं है। आप मुझे बताइए इससे खतरा है कि नहीं? आप बताइए कि एक प्रतिष्ठित वकील अली खान की मुकदमे की पैरोकारी कर रहे हैं ना, कपिल सिब्बल साहब। तो कुल मिलाकर के न्यायपालिका न्याय सबको दे। अगर वो मुस्लिम प्रोफेसर है या सिख प्रोफेसर है या जयप्रकाश चतुर्वेदी प्रोफेसर हो, न्याय सबके लिए होता है। कानून खत्म हो गया या कानून को चलाने वाले का ज़मीर खत्म हो गया? कानून को चलाने वाले का ज़मीर खत्म हो गया है, नीयत साफ नहीं है। मोदी सरकार की और मोहन सरकार की नीयत में खोट है। क्या इंसाफ मिलेगा? मुश्किल है, नहीं मिलेगा। SIT जांच करा जाए सुप्रीम कोर्ट के या कुछ करा जाए, 6 महीने जज साहब हैं चले जाएंगे, कोई संघी मानसिकता वाला जज जाएगा, बरी कर देगा। आप ये कह रहे हैं SIT गठित की गई, टाइम कुछ नहीं, टाइम खींच देंगे भैया, ये हिंदुस्तान है। आपको देश के कानून पे भरोसा नहीं है? मुझे नहीं विश्वास है भैया, मुझे नहीं। तो पड़ेगा ना सर कानून पे। मैं काहे करने जाऊं? अरे पूरा देश, भारत देश मोदी पे भरोसा कर रहा है, आप क्यों नहीं? मैं नहीं कर सकता। आपके प्रधानमंत्री नहीं है? मैं प्रधानमंत्री इनको मैं मानता भी नहीं, इनको परिधान मंत्री मानता हूं। ये विदेश का भ्रमण करके आए 200 देशों का, और विपत्त काल में एक तालिबान खड़ा था, नेपाल इनके साथ नहीं, अफगानिस्तान इनके साथ, क्या बोलते हैं, तमाम देश। राहुल गांधी के साथ हैं जो सवाल उठा रहे हैं सेना पे। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, आपसे पूछे हैं, सवाल उठाए हैं। क्या बोला उन्होंने? क्या बोला है? देश के दुश्मन है राहुल गांधी ने। कौन बोला? राहुल गांधी। आप बोल रहे हैं? नहीं, क्या बोला उन्होंने? आपके पास प्रूफ है? फाइटर जेट के बारे में क्या बोले राहुल गांधी? अरे जो दलाल टाइप का विदेश मंत्री, दलाल, देशद्रोही, गद्दार, इसने पहले सूचना दिया था। विदेश मंत्री है S जयशंकर। उतना बड़ा लीचड़, उतना बड़ा अय्यासबाज कोई नहीं है। एक विदेश मंत्री का पैसे कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना। चलिए आखिर में आप क्या कहेंगे? मैं देशवासियों से कहूंगा कि बीजेपी नेताओं, RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों से सचेत रहें, अपने बहू बेटियों की रक्षा करें और देश के सैनिकों के सम्मान में आप लोग इनके विरोध में रहें। राष्ट्रवादी संगठन ये नरेंद्र मोदी जो है देश को खोखला कर दिया है, बेच डाला है।